हेलो फ्रेंड्स, जनवरी का एंड हो चुका है और फरवरी स्टार्ट होने वाला है। धूप अच्छे से निकलने लगी है, तो अब हमें कुछ काम कर लेना है अपनी गार्डन में। तो मैंने शुरुआत की है अपनी धनिया की हार्वेस्टिंग से। धनिया हमारा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा नहीं है, पर हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं जिससे कि ये पुरानी पत्तियाँ जो कि पाले में ब्राउन हो गई हैं, इन सभी को हम काट देते हैं जिससे कि नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और घना और मोटा हो जाएगा। हमारा धनिया की पत्तियाँ भी बड़ी बड़ी आएंगी। साथ ही में हम इसमें फर्टिलाइज़र भी देंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हमारी मिट्टी सूख जाएगी तब हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि धनिया अच्छी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा। साथ ही में जितनी भी पत्तियां हैं हमारी ब्राउन, इनको सबको हटा लेते हैं। और ये हमारे प्याज के पौधे जिसमें पुरानी ग्रोथ थी और वो ब्राउन हो गई थी, उसको भी हमने कट करके अपने पौधों की क्लीनिंग कर दी है। जितनी भी ब्राउन पत्तियां आपको नज़र आए अपने किसी भी प्लांट में, सभी को हटा दीजिए। पौधों की साफ़ सफाई कर दीजिए। जितनी भी पत्तियाँ हमारी मिट्टी में पड़ी हैं उन सभी को हटा देना है। और ये सारा कचरा जितना भी कचरा हमारा निकला है, ये सारा कचरा जाएगा हमारे कंपोस्ट बिन में। तो पौधों से जितना भी कचरा निकले उसको फेंकिए मत, कंपोस्ट बिन में डालिए, जिससे कि हमारी अच्छी खाद बनेगी और खाद बनने के बाद फिर से हमारे पौधों की ग्रोथ में हेल्प। ये है हमारा गंधराज का प्लांट और इसकी सफाई करना भी है क्योंकि इसकी काफ़ी सारी पत्तियां ब्राउन हो गई हैं। ठंड की वजह से पौधे पर बहुत असर पड़ा है। बहुत सारे पौधे तो बिल्कुल पत्तियां गिरा चुके हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जो ग्रीन हैं, उनकी कुछ ही पत्तियां ब्राउन हुई हैं। तो इन ब्राउन पत्तियों को हटा देते हैं, इसलिए ताकि धूप निकलनी शुरू हो गई है और थोड़ी हवा भी चलने लगी है। ये हवा से और धूप से हमारी मिट्टी खुली खुली रहेगी, तो हमारी मिट्टी को हवा लगेगी और धूप लगने से मिट्टी सूखेगी। और जब मिट्टी सूखेगी तो हम देंगे उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिससे कि पौधों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये पौधा है हमारा कड़ी पत्ता का, जिसकी सारी पत्तियां झड़ कर पौधे गमले में गिर चुकी हैं। इस गमले में हमारे कई पौधे लगे हुए हैं। इसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, तो इसलिए हम इसको उल्टा करके सारी पत्तियां जितनी भी हैं उनको झाड़ लेंगे और इसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे। तो इस तरह से कुछ पौधों को हमें इस तरह से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मौसरोज की जो पत्तियां थी वो भी झड़ कर इसी में गिर गई हैं। वैसे तो वो खाद बन जाता है, लेकिन फिलहाल इसमें फंगस भी लग सकती है क्योंकि जगह नहीं है मिट्टी को हवा लगने के लिए। मिट्टी सूखनी जरूरी है, इसलिए थोड़ी जगह बना देते हैं। मौसरोज की कटिंग को मैंने गोल गोल बनाकर इसी में साइड में रख दिया था, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि जो लटकी हुई थी वो सारी ब्राउन हो चुकी है, गल चुकी हैं। और जिनको मैंने अंदर इस तरह से दबा दिया था वो सारा हेल्दी है, बिल्कुल ग्रीन है। तो जितनी भी इसमें गली हुई डंडियां हैं उन सभी को हटा दे रही हूँ मैं, जिससे कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जितनी भी ग्रीन है उनको नहीं हटाऊंगी। इसकी कटिंग, मौसरोज की कटिंग करेंगे हम कुछ दिन बाद, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी जितनी भी स्टेम है जो कटिंग निकलेगी उनसे हम और नए पौधे बनाएंगे। लेकिन उसके लिए इन कटिंग को थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। यदि ये स्ट्रांग नहीं होंगी तो हमारी कटिंग्स वो चलेंगी नहीं। और इसमें देखिए नीचे से ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है, जल्दी सूखेगी और इसकी थोड़ी थोड़ी साइड से मैं गुड़ाई भी कर दूंगी। अब एक काम कर लेना है, ये है हमारी अपराजिता की बेल जो बिल्कुल सूख चुकी है, सारी पत्तियाँ झड़ गई हैं और हमने इसमें फलियाँ छोड़ दी थी ताकि वो ब्राउन हो जाएँ। अब ये सारी फलियाँ बिल्कुल ड्राई हो गई हैं और अच्छे से ब्राउन भी हो गई हैं। 2-3 फली हैं जो ग्रीन हैं, उन्हें हम अभी छोड़ देंगे क्योंकि अभी मैं बेल को काट नहीं रही। काम भी हम कुछ दिन बाद करेंगे। तो फिलहाल हम फलियों को हटा देते हैं, क्योंकि एक साथ सारा काम हम अपने गार्डन में यदि करने बैठें तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा काम हम डेली करते हैं, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, जिससे कि हमारा काम का बर्डन भी नहीं होता है और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। ये है हमारे कुछ गमले जिनमें हमारी पत्तियाँ झड़कर नीचे गिर गई हैं। इन सभी को हटाकर पौधे की मिट्टी को क्लीन कर देंगे और ये सारा जितना भी मटेरियल था वो सब डाल देंगे हम। सारी पत्तियाँ किचन वेस्ट में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये सारा कूड़ा कचरा, पत्तियाँ, फल फ्रूट के छिलके, सब्जियों के छिलके, सब कूड़ा कचरा हमारा जाएगा कंपोस्ट बिन में। इसको आप एक डस्टबिन की तरह समझ लीजिए। और जैसे भी आप डालते जाएं तो इस तरह इसको मिट्टी में मिक्स भी करते जाइए, क्योंकि मिक्स करे बिना ये हमारा खाद नहीं बनेगा। कुछ प्याज हमारे किचन में उपज जाती है जो खाने में यूज़ नहीं आती है, तो इसको फेंकने के बजाय हम करते हैं ग्रो। तो हमारा प्याज उगाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसको फेंकने के बजाय हम यूज़ में लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो गार्डनिंग यदि हम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। जब इसको ग्रो करें तो इस तरह हम जितने छिलके हैं इनको हटा लेते हैं। नीचे इसमें जड़ें आ रही हैं, इनको हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि यदि वो छिलके गलते हैं तो ये हमारे सारे प्याज को सड़ा देते हैं। इसलिए इन छिलकों को हटा दीजिए और उसके बाद हम इसको ग्रो करेंगे। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और मेरी आगे की वीडियोस यानी आगे के काम जो मैं अपने गार्डन में करने जाऊँगी वो सभी आपके साथ शेयर करूँ और वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि काम की हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।